क्लास आज हम करेंगे आपकी साइंस की बुक का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड की एक्सरसाइज हमें आज स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन आंसर करेंगे हम आज की क्लास में। आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 20 पे, सेक्शन ए में है ऑरल क्वेश्चन एंड साइंस क्विज। नेम 2 फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। उन 2 फूड का नाम बताओ जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो अधिक होता है। ठीक है, तो वो हमारा है क्या? शुगर और राइस, चावल में और चीनी में। ठीक है, तो सेकंड है आपका वाई आर विटामिन इंपॉर्टेंट टू अस। हमारे लिए विटामिन ज़रूरी क्यों है? बिकॉज विटामिन क्या करते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से। ओके, बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। फिर आपका आता है थर्ड, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू लैक द प्रोटीन इन चिल्ड्रन। जब आपकी बॉडी में, जब किस बच्चे की बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, उसे कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोकर। ठीक है, जिसमें बच्चे का क्या होता है, पूरा स्वेल हो जाता है बॉडी। ठीक है, फिर आपका आता है बी पार्ट, थिंक एंड टेल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम ये करेंगे द नेक ऑफ अ पर्सन अपीयर टू बी अ स्वेलिंग। एक पर्सन है, उसकी जो नेक है वो स्वेल कर रही है, वो सूज रही है। ठीक है, उसमें स्वेलिंग आ रही है। तो नेम द डिफिशिएंसी डिजीज़। इस डिजीज़ का नाम बताओ। ही शी, लड़का, जो भी वो लड़का है या लड़की, वो सफरिंग फ्रॉम वट, उस डिजीज़ का नाम बताओ जिससे वो लड़का, जो लड़की है लड़का है, वो उसे सफरिंग कर रही है, उसे जो वो डिजीज़ हो रखी है, और उसके कॉज क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो जो उसकी गर्दन कब सूजती है? जब हमें गोइटर हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? गोइटर। और इट कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, इफ़ अ पर्सन complains of a spongy and bleeding gum, general weakness and pain in the muscles। इफ़ एक पर्सन है, उसकी कंप्लेन है कि उसकी जो उसके जो गम्स है ना, उसमें ब्लीडिंग, और उसके जो गम्स है ना बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हो गए हैं, मतलब छिल जाते हैं थोड़ी उसमें भी, और उसकी जो बॉडी में है, जो उसकी मसल्स हैं, उसमें पेन है और बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो ये बताइए उसे कौन सी डिजीज़ है और उसका कॉज क्या है? तो उसे डिजीज़ क्या है? स्कर्वी। क्योंकि जब गम्स की बीमारी होती है तो हमें कौन सा रोग होता है? स्कर्वी का। और किस रीज़न से होता है? क्योंकि वो हमारे भोजन में विटामिन सी की कमी हो जाती है, बिकॉज इट कॉज बाय लैक ऑफ विटामिन सी। तो सी वर्कशीट है, आपको टिक द करेक्ट है, इसमें टिक द करेक्ट फिल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एनर्जी। इनमें से जो आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो आपको एनर्जी प्रदान करने में हेल्प करता है? वो है आपका फैट। सेकंड आता है द बॉडी फैट इज़ इंक्रीज ड्यू टू। आपका बॉडी फैट जो होता है वो किससे बढ़ता है? आपका प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, फैट से। ठीक है, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स आर सिम्टम्स ऑफ। जब आपके गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है तो आपको कौन सी बीमारी है? स्कर्वी। द डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़ विटामिन डी लेट्स। विटामिन डी की कमी से आपको कौन सा जो होती है, कमी होती है? विटामिन डी की कमी से आपको हो जाती है रिकेट्स। ठीक है, तो इसमें द सर्कल द ऑड वन, गिव रीज़न ऑफ योर चॉइस। सर्कल करना है आपको। ठीक है, और रीज़न देना है कि आपने जो सबसे अलग चुना है वो क्यों चुना है। तो मैं सर्कल कर देती हूँ और रीज़न आप बताएंगे। ठीक है, ये आपको बुक में ही फिल करना है, ये आपको कॉपी में नहीं करना। ठीक है, जो ये पार्ट है, ये पार्ट आप क्या करेंगे? कॉपी में करेंगे। ओके, ये पार्ट है, ये पार्ट भी आप कॉपी में करेंगे। ओके, ये ओनली बुक का पार्ट है। ओके, ये आपका ओनली बुक का पार्ट है। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, बताइए इनमें क्या अलग है सबसे? इन सब में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, इसमें हमारा प्रोटीन अलग है, बिकॉज प्रोटीन हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, और ये सब हमारे उसके अंदर पार्ट है। ठीक है, फिर स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होगा जो आपका सबसे अलग होगा। फिर आता है आपका एनीमिया, गोइटर, टूथ डिके, बेरी। तो इसमें आपका आएगा सबसे डिफरेंट टूथ डिके। अब आपको रीजंस आप बताएंगे। अब फुल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको करने कॉपी में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डैश एंड फैट प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट के साथ साथ आपको कौन एनर्जी प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। डैश इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। सबसे विटामिन है किस में सबसे ज़्यादा होता है? ग्रीन लीफी में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। डैश इज कॉज ड्यू टू विटामिन बी की कमी से क्या होता है आपको? बेरी। द डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड प्रपोर्शन इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। जब आप पूरी प्रॉपर मात्रा में अपने आहार में सब चीज़ को
सम्मिलित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंसर। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज। विटामिन सी की कमी से जो आपको डिज़ीज़ होती है उस डिज़ीज़ का नाम क्या है, वो है आपकी स्कर्वी। ओके, तो अब आपका आता है सेक्शन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आ फूड आइटम टर्न ब्लू व्हेन आयोडीन इज़ एडेड, इट कन्फर्म द प्रेजेंस। जब कोई हमारा फूड आइटम, हम अगर उसमें, ठीक है, फूड आइटम है, वो ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसमें आयोडीन ऐड कर देते हैं, तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऐसा स्टार्च की में, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में। फॉर द फूड टेस्ट वी एड डैश अलॉन्ग विद द कैस्टिक सोडा सॉल्यूशन। प्रोटीन टेस्ट में हम किसको ऐड करते हैं, कॉपर सल्फेट को। फिर आता है आपका थर्ड, वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम विल शो अ पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। स्टार्च का टेस्ट किस में करेंगे आप, राइस के साथ, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका, नेम 2 फूड आइटम्स आर रिच इन आयरन और कैल्शियम। आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है, बीन्स एंड स्पिनिच, बीन्स में और पालक में। फिर आता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम आपका होता है मिल्क में एंड चीज़ में या बटर में, कोई भी ऑयल उसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है, जो भी मिल्क से मिलता है। नेम 2 सोर्स ऑफ रफेज, रफेज के 2 सोर्स लिखने, एक बीन्स एक वाइट मतलब वीट, ठीक है। शॉर्ट आंसर में आपके आएंगे सी में, हाउ डू वी, जो ये है मैं आपको इसकी PDF बना के भेजूंगी ग्रुप में। आप उस PDF में जो जो रिटन फॉर्म में लिखा होगा वो आप अपनी कॉपी में कर लेना। जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर लॉन्ग है तो मैं इसमें बुक में तो फिल नहीं कर सकती, तो मैं उसे PDF में फिल करके भेज दूँगी। ओके, तो शॉर्ट आंसर है, हाउ डू वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी को पानी की नीड होती है वो उस हमें किससे मिलती है, ठीक है, हम किससे गेट करते हैं, वी गेट आवर बॉडी ड्रिंकिंग एंड इवन फ्रॉम द फूड वी नीड ईट, ठीक है, कि जो हम खाना खाते हैं उससे भी हमें पानी मिल जाता है थोड़ा, क्योंकि कुछ खाने में भी थोड़ा बहुत हमारा पानी सम्मिलित होता है, और पानी पीते हैं उससे भी हमें पानी की बॉडी में मात्रा मिल जाती है। गिव टू कुकिंग प्रैक्टिस दैट लीड्स टू द लॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड मटेरियल। उन दो उसका क्या होता है, कुकिंग मतलब खाना बनाने की प्रक्रियाओं का नाम बताइए जिनमें जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाने में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है, जैसे कि माइक्रोवेविंग, फ्राइंग, बॉइलिंग एंड और द कुकिंग। इससे जो इसमें क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी को हानिकारक होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो जर्म्स होते हैं, और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है वो रह जाते हैं, ठीक है, इनके थ्रू। और कुछ ऐसे होते हैं हमारे उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे होते हैं हम उन्हें धुल देते हैं या फिर माइक्रोवेव में कुक कर देते हैं, उसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में पूछा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मरासमस। मरासमस जो हमारा रोग था उसका सिम्टम्स बताना है। सेकंड है व्हाट इज़ ओबेसिटी, मोटापा क्या है और उसके कारण क्या है। थर्ड में पूछा व्हाट आर डिफिशियंसी डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज़ कौन सी होती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं। नेम 3 डिफिशियंसी ऑल्सो राइट देयर कॉजेज एंड सिम्टम्स। ये मैं आपको PDF में लिख के सेंड कर दूँ, ओके। तो ये पार्ट है सेक्शन B आपको पूरा कॉपी में करना है, ठीक है, कंप्लीट।